नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 नवंबर 2025 शनिवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमने कल चर्चा की थी कि आपको अपनी समस्याओं से निदान पाना है, पर्पज ऑफ लाइफ को समझना है और आने वाले समय को मजबूत बनाना है, तो आप अपने 12वें भाव को मजबूत कीजिए, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अब ये वास्तव में एक आश्चर्यजनक तथ्य है जो सबको अचंभित कर देगा कि आखिर 12वां भाव जो कि व्यय का है, हमारे मोक्ष और मुक्ति का है, जो हमारे अस्तित्व के व्यय का है, वह हमें किस प्रकार से मजबूती प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये समय बदलाव का है। जैसा कि मैंने कई बार बताया, जो बदलाव होने जा रहा है वह विचारों में बदलाव होगा, और विचार बदलने के लिए दंड मिलना जरूरी होता है, और दंड यदि प्रकृति के द्वारा दिया जाता है तो वह कष्टदायक होता है। यदि हम स्वयं अपने द्वारा दर्द उत्पन्न करें, स्वयं को व्यय करें, मुक्ति के मार्ग के लिए कार्य करें, तो वह हमें दंड स्वरूप नहीं लगेगा, बल्कि खुशी से हम उस कार्य को कर पाएंगे और हम समय के साथ बदलते हुए युग में अपने आप को मजबूती प्राप्त कर पाएंगे, मजबूती प्रदान कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में सभी ग्रहों की दृष्टि जब केतु पर है, और केतु डिटैचमेंट का कारक ग्रह है, तो वह व्यय को दिखाता है। अब यदि आपको अभी से अपने आप को व्यय करना आ गया, आपने अपने अस्तित्व की परवाह करना छोड़ दिया, आपने अपने सुख सुविधा साधन को धर्म के मार्ग पर प्रशस्त कर दिया, आपने अपने कर्म के पराक्रम को मुक्ति के मार्ग पर मोड़ दिया, आपने अपने पूर्वजों के सुख के लिए कार्य करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप पहले से ज़्यादा स्वयं को मजबूत महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, सुखी महसूस कर रहे हैं। और यही इस समय की डिमांड है। तो ये विचित्र तथ्य जो मैंने आपके सामने रखा, इसमें मेरा अपना कोई भी दृष्टिकोण नहीं है। ये सब ईश्वर की कृपा है, प्रभु की देन है। जो मुझे महसूस हुआ कि आने वाला समय यदि सुरक्षित करना है, स्वयं को मजबूत बनाना है, युग परिवर्तन में अपने आप को स्थापित करना है, तो हमें अपने 12वें भाव को मजबूत करना होगा। और वही विचार मैंने आप लोगों के सामने रखा है। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप अपने 12वें भाव को मजबूत करते जाएंगे, आप संतुष्टि प्राप्त करने लगेंगे, समस्याओं से निदान पाने लगेंगे और स्वयं को मजबूत महसूस करने लगेंगे। क्योंकि यह समय भोग का नहीं बल्कि साधना का है। ये समय स्वार्थ का नहीं बल्कि परार्थ का है। ये समय स्वयं को बनाने का नहीं बल्कि स्वयं को मिटाने का है।
क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्यों का कहना था कि मानव जीवन मुक्ति मार्ग प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है और एक केवल मानव के पास ही वह बुद्धि, वह विकास है, वह सोच है, वह विचार है, वह कर्म करने की शक्ति है जो वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। बाकी पृथ्वी पर स्थित किसी भी जीव के पास मुक्ति प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। अतः यह सबसे श्रेष्ठतम समय होगा जब आप स्वयं को मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त करके संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे और आने वाले समय में अपने आप को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे। इसलिए आप अपनी कुंडली में देखिए, 12वें भाव को देखिए, 12वें भाव को समझिए, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिए, उस ग्रह के भावों को देखिए, 12वें भाव की राशि का ग्रह जहाँ बैठा है उसको देखिए, 12वें भाव का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र स्वामी को देखिए और उसके अनुरूप अपना आचरण करिए, अपना कर्म कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको आने वाला समय नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अभी तो आपको मजबूती देगा। यही वह समय है जब आप स्वयं को मुक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकते हैं। कहते हैं विनाश जब होना है तो विनाश को रोका तो नहीं जा सकता, किंतु उस विनाश को उपयोगी कैसे बनाया जाए, यही बुद्धि, यही ज्ञान है। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपने अपने इस 12वें भाव पर कार्य किया तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। अपने कष्टों से, परेशानियों का निवारण पाने में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप स्वयं को मजबूत महसूस कर पाएंगे। इसलिए आप इस समय की परिस्थिति को समझिए और 12वें भाव को मजबूत कीजिए। यही ब्रह्मांड में स्थित गोचर प्रभाव हमें बता रहा है और आने वाला समय हमें यही परिवर्तन दिखा रहा है। जय हिंद, जय भारत।